2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछले काफी समय से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आरएस के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग पहुंचाने की जो गुहार है वो सरकार से लगा रहे हैं कि कब तक उनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी हो जाए। आरएस की जो परीक्षा है 2023 उसकी जो एग्जाम है वो यहाँ पर जल्दी जारी किया जाए रिजल्ट, और इसके साथ ही जो परीक्षा तिथि है उसे यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल मैं अभी धरना स्थल के ऊपर वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी इस तपतपाती धूप के बीच में, चिलचिलाती धूप के बीच में अपनी जो मांग है उसे मनवाने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही भूख हड़ताल और अनशन की भी जो बातें हैं वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। अनशन जहाँ कुछ जो अभ्यर्थी यहाँ पर कर रहे हैं जिनकी तबीयत भी लगातार जो तबीयत है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जुटे हुए हैं कि उन्हें जो उम्मीद है कि कब सरकार की तरफ से, आरपीएससी की तरफ से जो एक फैसला है वो इनकी तरफ आता है और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे जो मुस्कान है वो यहाँ पर होती हुई नजर आए। फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस संघर्ष में अपनी जो अवधि है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर मांग इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है उसके लिए भी लगातार इनके बीच के अंदर जो दर्द है वो यहाँ पर छलकता हुआ नजर आ रहा है। अभ्यर्थी हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। सर, काफी समय हो गया है इस आंदोलन को, आप लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। देखिए, मदन राठौड़ भी यहाँ पर आए थे, आश्वासन भी मिला था। क्या लगता है कि अब कब तक मांग पूरी हो जानी चाहिए? और दिन जैसे निकलते हुए नजर आ रहे हैं वैसे उम्मीदें भी क्या बढ़ रही है या कुछ कम होती हुई नजर आ रही है? जैसा रुझान आ रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आज ही हमें फैसला मिलेगा और आज ही हमारी डेट पोस्टपोन्ड होगी। काफी लंबे समय से कर रहे हैं आप संघर्ष, और जिस तरीके से मदन राठौड़ भी यहाँ पर आके कह के गए थे कि आश्वासन दिया था, देखा काफी समय लगा था लेकिन देर रात तक आए थे जरूर। उन्होंने ये भी कहा था कि वो आप लोगों के साथ में, और जिस तरह की जो पूरी मांग है वो आगे तक पहुंचाई भी हो। मदन राठौड़ जी के आश्वासन के बाद में तुरंत सरकार ने आरपीएससी का जो अध्यक्ष पद का रिक्त पद था उसको भरा और उत्कल रंजन साहू साहब को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में संभावनाएं पूरी बढ़ गई हैं कि आरपीएससी पोस्टपोन करेगी 100%। बिल्कुल, और देखिए हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी जो मांग है वो यहाँ पर अगर पूरी हो जाती है तो चिलचिलाती धूप के अंदर उन्हें यहाँ पर जो परेशानी का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बेरुआ है उन्होंने भी ये कहा है कि पूरी तरीके से मामले को लेकर वो भी गंभीर है और आगे अपनी जो बात है वो रखेंगे। और 2 दिन के अंदर जो आश्वासन है वो उन्होंने दिया है कि 2 दिन के अंदर आपकी जो मांग है उसके ऊपर विचार करके और एक अच्छी खबर है यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। क्या लगता है उनका जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से लगातार एक अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ रही है क्योंकि माना जा सकता है कि जल्दी इस मामले पर बड़ा फैसला हो सकता है? उम्मीदें बढ़ तो रही है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि प्रेमचंद बेरुआ जी ने जो स्टेटमेंट जोधपुर में दिया था, उन्होंने कहा था आज डेडलाइन थी, उनका दूसरा दिन आज है और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। अभी तक प्रेस नोट आरपीएससी लगातार जारी करी है, पिछले आधे 1 घंटे से लगातार 8-10 उन्होंने जो भी प्रेस नोट अलग अलग वैकेंसीज के उनके अलग अलग जो डेट्स थी उनके जारी किए, लेकिन अभी तक आरएस का नहीं आया। और मदन जी राठौड़ ने भी आज की डेडलाइन नहीं, लेकिन अभी आरपीएससी ने कोई ऐसी आरएस की रिगार्डिंग कोई नहीं बात की। लेकिन 21,000 अभ्यर्थी हैं जो इस अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि हमारा एग्जाम कब होगा। आप समझ सकते हो कि कितना मेंटल ट्रॉमा हम झेल रहे हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम 17 और 18 तक प्रस्तावित है, अभी तक कोई हमारे पास में डेट नहीं है, ना ही हमारे पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ है। तो हम कैसी सिचुएशन में होंगे, और ऊपर से 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे डटे हुए हैं और आप देख रहे हो कि चारों तरफ कैसे कैसे छाया के अंदर बैठे। जरूरी नहीं कि एक पंडाल के अंदर बैठ के अपनी संख्या गिनवाना, यहाँ पे अलग अलग छाया पे बैठे हुए। कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि हर जगह कूलर लगा के सबको बिठा सकते हैं। कोई जहाँ पे व्यवस्था जहाँ मिली वहाँ पे बैठे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी विद्यार्थियों के प्रति, और जल्द से जल्द जो ये कंफ्यूजन है इसके प्रति देख के आरपीएससी को भी विद्यार्थियों की जो जायज मांगे बिल्कुल भी कि आप पहले परिणाम तो घोषित करो, उसके बाद में वो जब तक प्रेस नोट रिलीज नहीं हुआ तब तक हम बैठे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक आरपीएससी ने ये रिलीज करना चाहिए और हम उसी उम्मीद के साथ में यहाँ बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है, अगर उम्मीद लगा के रखिए और जिस तरह से आश्वासन मिल रहा है कहीं ना कहीं उसका जो एक अच्छी खबर है वो आती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, आज का दिन अगर बात करें तो शाम हो चुकी है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन भी हो रही है कि आज की जो डेडलाइन थी वो अब क्यों आखिर इस पे रोक लगी है या अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया? वही तो निराशा तो हमेशा झलकती रहती है, लेकिन ये है ना कि मूवमेंट में अप एंड डाउन दोनों पार्ट्स होते हैं। तो अभी ऐसे लग रहा है कि कभी लगता है कि अभी आ जाएगा, जब एक नोटिस किसी और वैकेंसी का आता है तो हमें लगता है कि अगला हमारा नंबर होगा, अगला हमारा नंबर। हम उसी उम्मीद के साथ बैठे हैं, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे उम्मीद भी ढल रही है हमारी। लेकिन फिर वही है कि कल और सवेरा, तो अभी हम यही चाह रहे हैं कि आज ही रात्रि में कुछ अच्छा सही से निर्णय आ जाए तो इस कन्फ्यूजन से हम दूर हो जाएं।
देखिए बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि इनका जो डिसीजन है वो आज यहाँ पर निकल जाए, ताकि ये जो परेशानी का सामना यहाँ पर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर कम हो, और इनकी मांग अगर पूरी मान ली जाती है तो ये भी अपने घर पर जाके जो आगे की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। लेकिन अगर देखिए, उम्मीद तो यही है फैसला आ जाए, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका आंदोलन किस तरह से रहेगा? क्योंकि देखिए आप संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष आप वाजिब मांग के लिए कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से भविष्य खराब ना हो और किसी भी तरीके से जो अभ्यर्थी है वो आगे अपने भविष्य को संवार सके। देखिए, हमारी उम्मीद जायज़ थी, तभी डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम्स ने बिल्कुल लेटर पे लिख के दिया है कि आपकी मांग जायज़ है और हम इस चीज़ पे निर्णय ले रहे हैं। पिछले 10 दिन से इनको यदि निर्णय ही लेना था और यदि हमारी डिमांड इनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो उनको पहले ही मना करना देना। 10 दिन से यहाँ पे विद्यार्थी डटे हुए, हमारी पढ़ाई सारी डिस्टर्ब हो रखी है, और अब कहेंगे ऑन टाइम में कैसे हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। यदि इनको करना था तो पहले बताना था ना, और आरपीएससी को ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसको क्लियर करना था। अब तो ये लास्ट टाइम में आप एंड मोमेंट में 2 या 3 दिन पहले बताओगे कि सर आपका एग्जाम ऑन टाइम होगा, ये तो गलत बात है। और हम किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं वो तो वो महसूस ही नहीं कर पा रहे ना, मतलब हमें महसूस ही नहीं करे कि हम किस चीज़ में गुजर रहे हैं। और साथ में बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है मदन राठौर जी, वो यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो लगातार 5-7 दिन से जो अनशन पे हमारे सैनिक भाई और हमारे बहनें थी, वो अनशन पे बैठी थी, उनका अनशन तोड़वाया, और उन्होंने कहा कि मैं 100% आपको 100% के साथ कह रहा हूँ कि आपकी डिमांड जायज़ है और मैं इस डिमांड को है ना एक्सेप्ट करवाता हूँ और आपका काम हो जाएगा। आज हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी कारणवश दिल्ली के लिए रवाना हुई और हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन हम तो बिल्कुल यही उसी चीज़ पे, और आगे दूसरा तो कोई हम सोच, मतलब सेकंड थॉट तो है ही नहीं। हमारा ये की मांग है कि पोस्टपोन हो, और यही होगा। हम इसी उम्मीद के साथ में यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल उम्मीद के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से बिल्कुल हमने भी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौर, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो इन अभ्यर्थियों के पूरी तरह से हित में है, और लगातार वो अपनी जो गंभीरता से इस मामले को लेकर चल भी रहे हैं। और उसके बाद में अभ्यर्थी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे भी थे, उन्हें आश्वासन भी मिला, और इसके साथ ही जो अनशन है वो भी यहाँ पे तुड़वाया गया था, और आज की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर दी गई थी। क्या लगता है कि अब समय तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन देखिए कहते हैं कि बोले कि जब उम्मीद रहती है तो कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे निकल के आते हैं। जरूर हमें उम्मीद है, जो आश्वासन दिए गए हैं अगर उनमें कुछ भी सच्चाई है तो आज तक आ जाना चाहिए। उनका कोई भी ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट आनी है उनकी, या प्रेस नोट जारी होगा, जैसे भी होगा, आज शाम तक हमारे पास कुछ ना कुछ बढ़िया न्यूज आ जाएगी। देखिए बिल्कुल ये सामने जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। मैडम आप क्या रखेंगे अपनी बात को लेकर? क्योंकि देखिए इस धूप के अंदर तो हर कोई परेशान है, अनशन के अंदर हमने भी देखा है कि तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, और बिगड़ती हुई तबीयत के बीच में भी अभ्यर्थियों ने हौसला नहीं छोड़ा है। उन्हें हौसला है, उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो मांग है वो वाजिब है, उस वाजिब मांग पर मुहर लगेगी। लेकिन मुहर कब लगेगी ये अभी पता नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो मुहर के जो फैसले हैं, जो निर्देश है वो आ सकते हैं। देखिए सर, मुझे तो सरकार का रवैया समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो आश्वासन दे रही है कि हाँ आपका काम हो रहा है, दूसरी तरफ वो क्लेरिफाई भी नहीं कर रही है कि कब होगा, क्या होगा। बच्चे उनके एक फैसले पर यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हैं। सुबह से ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, बच्चे बैठे हुए, पर अभी तक सरकार का कोई निर्णय आ नहीं रहा है। उनको हमारा पेन क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस स्थिति से जूझ रहे हैं अभी। मुझे तो उनसे यही प्रश्न पूछना है कि चाहते क्या हो आप, आज क्लेरिफाई करो इस चीज को। परेशान हो चुके हैं हम, हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए, उनके संज्ञान में है, पर हमें अब तुरंत फैसला चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो देखिए नहीं है, टाइम तो निकल भी रहा है, जिस तरीके से आज का टाइम था। उनको जो भी है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उसको अभी क्लेरिफाई करें। अब ये नहीं कि संज्ञान में है हम इस पर निर्णय करेंगे, बस अब इसको क्लेरिफाई करो। आपको जो भी निर्णय है आपका, उसको क्लेरिफाई करके हमें बताओ। हम रोज यहाँ आते, रोज बैठते, पर अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उनको हमें मतलब उनको है ना क्लेरिफाई करके बताना पड़ेगा कि उनका क्या फैसला है इस पर। मुझे बस इतना ही कहना है। बिल्कुल देखिए आश्वासन से कुछ नहीं होगा, और आश्वासन बहुत कुछ लिया है इन्होंने। बार बार में हर कोई आता है, इनको आश्वासन देके चला जाता है, लेकिन आश्वासन पर जो मुहर है वो यहाँ पर लगती हुई नजर नहीं आती है। आप भी बताइए, आप लगातार अनशन भी कर रहे हैं, अनशन में देखिए तबियत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, आपकी सेहत साफ तौर पे नजर आ रही है कि जो सेहत है वो भी डाउन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मदन राठौर जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर बात रखी थी, आपने भी उनके सामने बात रखी। क्या कुछ बात रखी थी, और क्या लग रहा है कि अब कब तक ये मांगे पूरी हो जाएगी? ताकि मांग पूरी हो जाती है तो आप लोग भी अपनी जो घरों की तरफ जा सके, और जो समय बचा है उस समय में अपनी जो तैयारियां वो कर सके। जी सर, मदन जी राठौड़ साहब ने हमारा परसों जो है अनशन तुड़वाया था। वो आए थे, हमसे मिले थे। वो हमें अमर जवान ज्योति पे मिले थे, जो कि पूरे देश के लिए एक पवित्र स्थान है। वहाँ पे उन्होंने एक वचन दिया था कि आपका काम हो गया है, और परसों तक मतलब आज तक आपका काम जो है लिखित में आ जाएगा। और हमारे बीच में से एक साथी ने कहा था कि सर हम जब तक अनशन पे बैठे रहेंगे
आप आएंगे और आप ही हमारा मतलब वो पत्र जो लेके आएंगे और हम तभी धरना छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं आऊँगा। तो हमें यही उम्मीद है मदन जी राठौड़ आएंगे और हमारा पत्र जो है नोटिफिकेशन पोस्टपोन का वो लेकर आएंगे। पत्र को साइन करने में लग रहा है बहुत समय लग रहा है, इसी कारण से वो लेटर तो बन गया होगा या साइन नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि साइन के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है? सर इंतजार तो करना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। हम तो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही सोच सकते हैं और पॉजिटिव ही होगा। अभी कितने लोग हैं जो यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं, किस तरह की हालात है अभी? क्योंकि देखिए हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं और लगातार स्थिति की बात करें तो उनकी स्थिति में गिरावट भी महसूस हो रही है, क्योंकि जब अनशन होता है और इस चिलचिलाती धूप के अंदर कोई बैठता है तो कहीं ना कहीं बीमारी हो ही जाती है। क्या लग रहा है कितने लोग बैठे हुए हैं और कितनी कैसी है उनकी तबीयत? बिल्कुल सर, मानव शरीर है तो बीमारियां होती है और ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी है। अभी मेरे साथी हैं, एक सैनिक है वो भी भूतपूर्व, वो अभी अनशन पर बैठे हुए हैं और आशा करते हैं जल्दी ही वो भी खड़े हो जाए, अनशन तोड़ें, शाम तक हमारा पत्र आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, यही उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि जल्दी जो लेटर है, जो चीजें मांग रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे अगर पूरी हो जाती है तो ये भी इस अनशन को यहाँ पर खत्म करते हुए नजर आएंगे। और भी युवा हैं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले को लेकर कि लगातार यहाँ पर बैठे हुए हो और अपने इस संघर्ष यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लगता है कि आखिर ऐसी कैसी मांग चल रही है कि सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही? हमें पूरा आश्वासन है कि जो आश्वासन हमें दिए गए हैं वो सकारात्मक परिणामों में बदलेंगे, और यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो छात्र हित में, सैनिकों के हित में फैसला लेगी। आप क्या कहेंगे सर? इंतज़ार की जो एक सीमा होती है उसको हमने पार कर चुके हैं। आज शाम तक हमें ऐसा आश्वासन दिया गया था कि कल मैं खुद जब मदन राठौड़ से मिले थे तो उस समय उनके फेस टू फेस थे, तब उन्होंने बोला था कि आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली निर्णय नहीं होना एक हमारे सामने एक संशय का विषय बना हुआ है कि क्या होगा, क्योंकि समय भी अब बहुत कम बचा है और विद्यार्थी भी सभी सॉरी इस असमंजस में है कि आखिर क्या होगा। बिल्कुल, क्या होगा ये तो थोड़ा वक्त बता देगा। जिस तरीके से आज की बात कर रखी है तो हो सकता है कि ये वक्त आज ही यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर जिस तरीके से इंतजार जो कर रहे हैं वो इंतजार की घड़ी है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। आप भी बैठे हुए हैं सर, अभी देखिए अनशन भी चल रहा है, आश्वासन भी मिल रहा है, और जिस तरीके से अगर डिप्टी सीएम की बात करें या सभी जनप्रतिनिधि की बात करें तो वो भी आपके सपोर्ट में है, लेकिन मुहर नहीं लग पा रही है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां वो भी बढ़ रही है। देखो इसमें यही है कि अभी जैसे फुल कमीशन की बैठक की बात हो रही है आरपीएससी में, तो वो चल रही है, तो उसके बाद में जैसे 8-9 बजे तक के लिए बोल रहे हैं कुछ होने की चांस हमारे इसमें तो करना तो चाहिए पूरी सरकार में। जैसे उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, उप मुख्यमंत्री अगर लिखित में आश्वासन दे रहे हैं तो इसका मतलब संगठन में कुछ न कुछ बात हो रही है हमारे हित में। अब ये पता नहीं कहाँ इसका पेच फंस रहा है, कहाँ कौन हमारे इस हित में बात नहीं कर रहा, तो करना चाहिए हमारे को ये कि सरकार को जनहित में फैसला लेना चाहिए हमारे ये। जनहित में यहाँ पर जो फैसला है वो यहाँ पर लेना चाहिए। और देखिए पूरी तरीके से अगर पांडाल की बात करें तो यहाँ पर जो युवा है, जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बार बार में यही निगाह लगा के बैठे हैं कि कब इनके पास में एक जो निर्देश है वो अगर यहाँ पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे जो खुशी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अरे एक बात जैसे कि बात करें कि डिप्टी सीएम, आपने पहले भी बात की थी, उन्होंने अपना जो लेटर है वो भी यहाँ पर दे दिया गया था। अगर वो लेटर की अगर कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाती है कि उप मुख्यमंत्री अगर कहीं ना कहीं अगर उस पर मोहर लगा देते हैं तो इस तरह के आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें पोस्टपोन चाहिए, हम हमारा हक मांग रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दोहरा हो रहा है ना, सबसे मुख्य समस्या ये है हमारे सैनिक भाई हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी अगर ये समस्या हो रही है ना तो ये हमें बहुत विडंबना है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए। और रही बात हमारे इस चीज़ के लिए कि हम इसको कहाँ तक इंतजार करेंगे, हम अंतिम समय तक इंतजार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा हमारे इस। बिल्कुल अन्याय नहीं होगा और न्याय होगा। और जिस तरीके से अगर बात करें तो अब इंतजार है कि कब जो मांगे हैं वो यहाँ पर पूरी होगी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पांडाल की बात करें तो यहाँ पर भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसके साथ ही पांडाल के बाहर भी जितने अंदर बैठे हुए हैं उतने ही जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी इनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी की जाए। कुछ और भी युवा है, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए क्या कुछ, देखिए धीरे समय बीत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है।
क्या कंडीशन आ रही है कि इस तरीके से आप लोगों की सुनवाई तक नहीं हो पा रही? नहीं, सभी ठीक-ठाक चल रहा है, कोई नहीं समय ले रही है आरपीएससी, वो प्रोसीजर है, उसके हिसाब से डिसीजन हो सकता है, डिले हो सकता है, बट अनजस्टिस नहीं होगा हमारे साथ मतलब। जब तक निराश नहीं होंगे, जब तक अपनी पूरी मांग नहीं मनवा लेंगे। 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। आरपीएससी भी जानती है, सरकार भी समझती है इसको अच्छी तरह, और हमारे युवा छात्र संघ भी समझते हैं इस बात को। देखिए बिल्कुल ये थे अभ्यर्थी जो अपनी बात यहाँ पर पूरी तरीके से रखते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वाजिब मांग के लिए ये लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए यहाँ पर जो लड़ाई है वो यहाँ पर लड़ी जा रही है। लेकिन अब इनको उम्मीद है कि कब जो निर्देश है वो अगर यहाँ पर आ जाते हैं और एक ऑर्डर अगर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे जो खुशी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा भी बनाई जा रही है। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।